जैसे जैसे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है या कहें कि इन गैसों का आवरण और मोटा होता जा रहा है, वो ज़रूरत से ज़्यादा ऊष्मा को रोक रही हैं, जिस वजह से धरती पर गर्मी और तापमान बढ़ रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद से इंसान बहुत अधिक मात्रा में जीवाश्म ईंधन और अन्य स्रोतों से इन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहा है। इससे गैसों के उत्सर्जन और उसे हटाने के बीच का जो संतुलन था वो बिगड़ गया है। वहीं असंतुलन जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जिन घरेलू जानवरों को पालते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि, उनसे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और यह समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे लोग इसे सुलझाने में जुट गए हैं। इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन इसके पहले आपको यह बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, क्या होती है जुगाली? जुगाली का क्या फ़ायदा और नुकसान है? मीथेन ज़्यादा हानिकारक कैसे है? आंकड़े क्या कहते हैं? इस समस्या को लेकर आगे क्या संभावना है? मीथेन को कम करना ही प्राथमिकता क्यों? तो फिर इसका उपाय क्या है? सबसे पहले बात करते हैं क्या है जुगाली की प्रक्रिया। दरअसल होता क्या है कि जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनके पेट में 6 कक्ष होते हैं। पहला ग्रास नाल, दूसरा रूमेन, तीसरा रेटिकुलम, चौथा ओमेसम, पांचवा एबोमेसम और छठा आंत। यह जानवर चारा खाकर पहले अपने पेट के प्रथम खाने रूमेन में उसे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर बाद में उसे थोड़ा थोड़ा बाहर लाकर मुंह से चबाते हुए उसकी जुगाली करके वापस अपने पेट में भेजते हैं। पेट के प्रथम कक्ष से मुंह में वापस लाए गए खाने को पागुर यानी कड कहा जाता है। जुगाली का क्या फ़ायदा और नुकसान है? जानवरों द्वारा खाने को दोबारा चबाने से या और महीन हो जाता है, जिससे उसे हजम करते समय अधिक पौष्टिकता ली जा सकती है। या तो हुई फ़ायदे की बात, लेकिन इससे एक नुकसान की बात भी है। दरअसल जुगाली की इस प्रक्रिया में इन जानवरों के पेट से मीथेन गैस निकलती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस होती है। अभी लगभग 150 प्रजातियां ऐसी ही जुगाली करती हैं। मीथेन ज़्यादा हानिकारक कैसे है? कारों अथवा इसके जैसे ही अन्य स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जबकि जुगाली करने वाले जानवरों से मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले मीथेन हमारे वायुमंडल के लिए कई गुना हानिकारक है। यह ग्रीन हाउस गैसों को अधिक मात्रा में बांध कर रखती है और यह ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण है। अब बात करते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के मुताबिक धरती का तापमान बढ़ने में 30% तक मीथेन गैस ही जिम्मेदार है। पिछले 20 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 80 गुना अधिक मीथेन जिम्मेदार रही है। वैज्ञानिकों का कहना है भले ही मीथेन के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में लंबे समय तक रहती है, लेकिन मीथेन इसके मुकाबले 25% अधिक गर्माहट खींचती है। इस समस्या को लेकर आगे क्या संभावना है? भारत जैसे देश जहां पर जनसंख्या ज़्यादा है, वहां पर डेयरी उत्पादों की मांग भी ज़्यादा रहेगी। इसका नतीजा यह होगा कि यहाँ पर पशुधन की संख्या भविष्य में और भी ज़्यादा होने वाली है। यानी संभव है कि भविष्य में इन जानवरों के चलते ग्लोबल वार्मिंग में और बढ़ोतरी हो। न्यूजीलैंड ने तो गाय भैंसों की गैस पर टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव दे दिया था, जिसका किसानों ने जमकर विरोध किया था। मीथेन को कम करना ही प्राथमिकता क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड समेत अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने की कोशिश हम कर ही रहे हैं, लेकिन जहां कार्बन डाइऑक्साइड हजारों साल तक वातावरण में बनी रहती है, तो वहीं मीथेन 12 वर्षों में ही टूट जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम मीथेन उत्सर्जन को रोकने की कोशिश करें तो इसका फ़ायदा हमें जल्दी दिखेगा। सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है? वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके लिए ऐसा चारा बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे इस मीथेन का उत्पादन कम किया जा सके। इसके अलावा जो मीथेन उत्सर्जित हो रही है उसका कहीं प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आज हम इस टॉपिक पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर 2022 में न्यूजीलैंड में जानवरों पर डकार और गैस छोड़ने पर टैक्स लगाया गया था, लेकिन वहां पर सरकार बदलने के बाद अब इस टैक्स को हटा दिया गया है। दरअसल डकार टैक्स लागू होने के बाद पूरे देश में किसानों ने इसका विरोध किया था और इस टैक्स को हटाने की मांग की गई थी। किसानों का तर्क था कि इस योजना के साथ साथ अन्य कृषि उत्सर्जन नियमन से उनकी आजीविका पर भारी असर पड़ेगा, लेकिन तत्कालीन लेबर पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में सत्ता में आए दक्षिणपंथी गठबंधन ने इस कर को समाप्त करने का निर्णय लिया है और कहा है कि वह मीथेन उत्सर्जन को कम करने के अन्य तरीकों पर विचार करेगा।
अगर आपकी नज़र में कोई और बेहतरीन उपाय है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।